बात को लेना ठीक है या बंदा आसान बात अगर हो ना बेटा है तो दीन आसान ही, मगर होना चाहिए ना कि वो आसानी दीन में साबित है। ये ना कि अपना उर्दू सीधा करने अगर बात है बदली कुरान हदीस में और आसानी भी है तो ये अल्लाह भी कहता है कि मैं बंदों के लिए आसानी चाहता, तंगियाँ नहीं चाहता। तंगियाँ जिस मसले में है ना वो लोगों की गलत है, दीन नहीं हो सकता कि यार उनको गलती लगी। ज़्यादा उन्होंने सलाम हजूर के बारे में आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों के ऊपर से वो बोझ और बेड़ियाँ जड़ना वो काट कर फेंक दी। इसमें लोग देख रहे बड़े मुश्किल मसले थे यहूदियों के अनुसार, आपने आसान आसान चीज दिए। अब जो ईसाई और यहूदी है ना, ईसाई तो खैर बहुत दूर निकले, वरना यही था ना बाइबल कि जब औरत हैज के जन्म उसके हाथ का पक्का नहीं खा सकते, कोई ताल्लुक नहीं होता, बिल्कुल अछूत करके ना अगर किसी दूसरे पर भी साया उसका पड़ जाए वो भी पलीत हो जाए। ये तो दीन ने कहा कि सब कुछ तुम कर सकते हो, काम बीवी भी प्यार कर सकते हैं, फिर दिमाग नहीं कर। उन्होंने फिर यहूदियों ने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह ये तो सारी उम्मत को गुमराह करने का, बड़े नाराज हुए, कितनी छूट दे दी। तो आपने कहा सिर्फ दिमाग हराम है, बाकी जो जी चाहे। ये असल में मौलाना बाज़ फुक़हा ये कहते हैं कि ये फ़िक़ही जो इख्तिलाफ़ात में थोड़ी आसानियाँ मतलब मसाइल का हवाला भी दिया है नीचे, अगर उनको इख्तियार करते थे तो ये नज़दीकियत है, मतलब नहीं वो सब बात बेटा हुई। अगर दलील कोई नहीं मकसद अपनी गरज के लिए बात, जैसे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को फतवा शराब के अंदर वो ले लिया, इमाम मालिक का नहीं, ये तो बेईमान आदमी कह रहे जब पता कि इमाम साहब के मानने वाले भी कहते हैं कि उनका ये फतवा ठीक है। जब हुजूर से साबित हो गया कि कोई चीज़ भी हो जो नशा करे ज़्यादा मिकदार में वो फिर थोड़ी भी हराम। इन हदीसों के बाद साहब लिखते हैं कि आप जो इमाम साहब के मदद पर अमल करेगा इब्राहिम उसकी निजात नहीं होगी। अब कुछ हक रह गया, कुल्लु शराब में नस्करा हराम मास्करा कसीर हो कलील हराम। अब तो ये चीज़ें मुतवातिर हो चुकी, पहले गुजर होगा, अब क्या बांधे लोग नागा पाते हैं, कोई सरोजा पाता, कोई नीलन पाता, फकराए पत्थर जेड़े पाते लोग, हाँ इधर कोई हद नहीं, कोई सर्टिफिकेशन ना है जमीर में इस्लाम का निकलना, ये नहीं मसला। इज्जत परस लोग उन जीनत नहीं गुपावे ना, सोना लगता है कुरान में जिक्र ना जो कूतो वाले मर जांदा, हां इधर जिक्र है कुरान नहीं कुरान पाक से आंदा ठीक है, मगर पाउन क्या फर्क है ना, एक तना में कोई आदमी खूबसूरती नहीं पावे, वो तो कोई गल नहीं पाए, ਇਹਦਾ कोई नहीं ਉਹਦਾ ਗਨਾ नहीं है, नहीं फिर कोई एक क्या है इसमें पाउना भी ये मेरी किस्मत है ना ठीक रहनी है, ओ जादूगर ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ एक बुढ़िया में को आ जाइए तो चेता नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ तीन बुढ़िया में को आ गए कहते ते मेरे बुड्ढे ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ फलक शेर है, एक तो बेईमान हो सानू काट के दो, मुझे खूबसूरत लगता मैं कहा बीबी 500 रुपया लगना तो को बुढ़ी का फट गया 500 में वापस कर, तो मैं कहा भाई मैं नहीं हो गए खूबसूरत के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜੇ, मैं कहा खूबसूरत मैं को गाल सुनाई ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਿਆ ਪੱਥਰ ਠੀਕ ਹੈ, बहुत ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, पत्थर तो बिल्कुल नहीं खूबसूरती वास्ते जायज है जी, खूबसूरत वास्ता कोई गल नहीं, ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਲਈ ਸੋਨਾ ਹਰਾਮ, अच्छा ਸੋਨਾ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਹੈ, तो वैसे बड़ा कर दें चांदी पा मतलब सोना हराम है कि सोना हराम है, नहीं नमाज दे टाइम नहीं सोना जरा सोना मर्द नहीं हराम, औरत नहीं हराम। वैसे जो मर्द पाते हैं सोने की अंगूठी भी नहीं चाहिए, दो चीज़ें अपने हाथ से पकड़ के, सोना और रेशमी कपड़ा, एक क्या मर्दा नहीं हराम है, औरत नहीं हराम, एक ही ये फिका जाफरी ये फिका जाफरिया हमारा सा फिका जाफरिया इस इन भीतर बड़ा नहीं पत्थर होना भी जड़ा ना केक वगैरह फिर खूबसूरती या जड़ा ना किस्मत किस्मत है कि पढ़ना सवाल है।